ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार से अनेकों उपचारों के द्वारा भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ में उनकी उपासना करनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि उसके बाद 12 बार अग्नि में आहुति दे करके, यज्ञ के समय में अग्नि में आहुति दे करके 12 बार इस मंत्र का जप करना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते महापुरुषाय। ये भगवान विष्णु के लिए है। ओम नमो भगवते महापुरुषाय और महाविभूति पतये स्वाहा। भगवान जो सभी पुरुषों में सबसे महान पुरुष हैं, महाविभूति पतये, और माता लक्ष्मी जिनको महाविभूति कहते हैं, जिनके पास में सभी प्रकार के ऐश्वर्य हैं, उनके जो पति हैं स्वाहा, उनके लिए मैं ये सेवा प्रदान कर रहा हूं। तो इस प्रकार से 12 बार इस मंत्र का जप करना है। उसके पश्चात ये प्रार्थना करनी है। श्रियं विष्णुं च वरदौ आशीषं प्रभवाव उभौ भक्तया समपूज्येन नित्यं यदि इच्छेत सर्व संपदा। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति चाहता है कि उनके घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि हो, सभी प्रकार की संपदा ऐश्वर्य अगर उसे प्राप्त हो, तो दिन नित्य उसे जो है ये प्रार्थना करनी चाहिए, और बड़ी ही भक्ति के साथ में। भक्तया संपूज्येन नित्यम। नित्यम का मतलब होता है नित्य, हर एक दिन। संपूज्येन, उसको उपासना करनी चाहिए लक्ष्मी और नारायण की। भक्त्या, भक्ति के साथ में। और वो क्या प्रार्थना है? श्रियम विष्णुम च वरदौ। श्रियम मतलब है माता लक्ष्मी। लक्ष्मी और विष्णु, लक्ष्मी और नारायण। च वरदौ, दोनों हमें वरदान प्रदान करते हैं। वरदौ, सभी प्रकार के वर हमें प्रदान करते हैं। आशीषम, सभी प्रकार के भाग्य, आशीष मतलब होता है भाग्य, सौभाग्य, वो प्रदान करते हैं। प्रभवाव उभौ, और ये दोनों माता लक्ष्मी और नारायण, ये सभी प्रकार के वरदानों के उद्गम हैं। ये सभी प्रकार के भाग्यों के विधाता हैं। मतलब अगर किसी के जीवन में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो प्रदान करने वाले स्वयं भगवान और माता लक्ष्मी है।
तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, देखिए, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे कि हे अर्जुन, ईश्वरः भगवान अपने परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में, सर्वभूतानां सभी जीवों के हृदय में तिष्ठति, भगवान हृदय में विराजमान रहते हैं। जब भी भगवान विराजमान है, हमको ये समझना चाहिए कि माता लक्ष्मी भी साथ में है। भगवान अपनी समस्त शक्तियों के साथ में विराजमान रहते हैं। भगवान अकेले विराजमान नहीं रहते हैं, शक्ति हमेशा भगवान के साथ में रहती है। जिस प्रकार से सूर्य अपनी चमक, अपनी सूर्य की किरणों के साथ में रहता है, इसी प्रकार से भगवान अपनी शक्तियों के साथ में है। तो सभी जीवों के हृदय में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो फिर प्रश्न ये उठेगा कि अगर माता लक्ष्मी सबके हृदय में विराजमान है, भगवान विष्णु भी सबके हृदय में विराजमान है, तो फिर दरिद्रता क्यों है? तो जब व्यक्ति ये समझ लेता है तो उसका भाग्य खुल जाता है, उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, उसका निवारण हो जाता है। जब उसको ये ज्ञान हो जाता है कि माता लक्ष्मी के साथ में भगवान मेरे हृदय में विराजमान है, और जब तक उसे ये समझ नहीं आ जाता है, अनुभव नहीं हो जाता है, जब तक ये साक्षात्कार नहीं हो जाता है, तब तक उसके सांसारिक कष्ट बने रहेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण जीवन बना रहेगा। तो ये सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं। आगे वो कहते हैं, मतलब ये समझना यहाँ पर क्यों महत्वपूर्ण है, कई बार कुछ मूर्ख लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें दरिद्र नारायण की सेवा करनी चाहिए। मतलब अगर आप संसार में देखोगे तो बहुत सारे भिखारी लोग हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि भगवान जो है अब दरिद्र बन गया है। भगवान चाहे दरिद्र के हृदय में हो या किसी धनवान व्यक्ति के हृदय में हो, भगवान या किसी ब्राह्मण के हृदय में हो या किसी चंडाल के हृदय में हो, भगवान या किसी मानव के हृदय में हो या किसी जानवर के हृदय में हो, भगवान हमेशा अपने वैकुंठ लोक में वास करते हैं। वो दरिद्रता में वास नहीं करते हैं, ये मूर्खता है। हम दरिद्रता में वास करते हैं, भगवान हमेशा अपने संपूर्ण ऐश्वर्यों के साथ में वास करते हैं। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? श्रीनिवासा। जहां पर भगवान है वहां पर उनके सारे ऐश्वर्य हैं। श्री का मतलब होता है संपूर्ण ऐश्वर्य। तो ये मूर्खता है अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि भगवान दरिद्र नारायण बन गया है, अब हम दरिद्र नारायण की हमें सेवा करनी चाहिए। अब आगे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति को इस प्रकार से उपासना करने के बाद में भगवान को और माता लक्ष्मी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो कह रहे हैं प्रणामेद, प्रणाम मतलब हमें प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करने की क्या विधि बताई गई है? दंडवत भूमौ। जैसे एक दंडा गिरता है संपूर्ण रूप से, उस प्रकार से हमें भगवान को दंडवत प्रणाम, भूमि के ऊपर लेट करके भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। भक्ति प्रहवेन चेतसा,
और भगवान की उपासना और भगवान को प्रणाम करते समय हमारा चेत, हमारा हृदय जो है क्या भावनाओं से लिप्त होनी चाहिए? हमारे मन में किस प्रकार की भावना होनी चाहिए? भक्ति प्रहवेण चेतसा। चेतसा मतलब हमारा हृदय, हमारा मन। हमारा मन प्रहवेण मतलब होता है विनम्रता के साथ में भरा होना चाहिए। दो अलग अलग चीजें होती है। देखिए, एक होता है गर्व, जब व्यक्ति अपने आप को बहुत गर्वित समझता है, अहंकार से भरा होता है, उस अवस्था में भगवान हमारी सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक उस प्रकार से जैसे दुर्योधन गर्व से भरा था कि मैं राजा हूं और मैं भगवान को बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें प्रदान कर सकता हूं, भगवान ने ग्रहण नहीं की। लेकिन भगवान ने विदुर के घर में साग ग्रहण किया, विदुर के घर में। इसी प्रकार से भगवान ने सुदामा से अवलकी या सत्तू ग्रहण करके भगवान ने बड़े स्वाद के साथ में उसे ग्रहण किया, खाया। क्योंकि भगवान हमारे भावनाओं के भूखे हैं, हमारी सामग्रियों के भूखे नहीं हैं। सब कुछ उनका है। जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि सब कुछ भगवान का है तो अहंकार कहां से आएगा? मेरा कुछ है ही नहीं, किस बात का अहंकार? अहंकार तो तब आता है जब मैं ये सोचता हूं कि सब कुछ मेरा है। तो भक्त को किस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए वो बताया है, भक्ति के साथ में और बड़ी विनम्रता से, प्रहवनेना चेतसा, उसका मन जो है इस प्रकार से विनम्रता के साथ में उसकी दशा होनी चाहिए। आगे वो कहते हैं, दशवारम जपेन मंत्रम, और ये जो उन्होंने मंत्र बताए हैं उसका 10 बार उसका जो है जप करना चाहिए। ततः श्रोत्रम उदीरयेत, और 10 बार मंत्र जप करने के बाद में श्रोत्रम मतलब अब ये जो आगे प्रार्थना बता रहे हैं, इस प्रार्थना का उच्चारण करना चाहिए। तो कौन सी प्रार्थना है वो? ये प्रार्थना है, युवाम तु विश्वस्य विभु जगतः कारणं परम इयं हि प्रकृति सूक्ष्म माया शक्तिर्दुरत्तया। तो इस प्रार्थना का उच्चारण करना चाहिए, युवाम तु विश्वस्य विभु जगतः कारणं परम इयं हि प्रकृति सूक्ष्म माया शक्तिर्दुरत्तया। इसका अर्थ क्या है वो भी बड़ा समझने लायक है। युवाम का मतलब है माता लक्ष्मी और नारायण साथ में, युवाम आप दोनों। युवाम तु विश्वस्य विभु, इस सारे विश्व के मालिक तो आप दोनों हैं। क्योंकि भगवान मतलब क्या है? भगवान हमेशा अपनी शक्ति के साथ में रहते हैं। उनकी शक्ति कौन है? उनकी आध्यात्मिक शक्ति माता लक्ष्मी है। जैसे कृष्ण की शक्ति राधा रानी है, कृष्ण के ही विस्तार विष्णु है, राधा रानी के ही विस्तार माता लक्ष्मी है। तो ये प्रार्थना है कि आप दोनों लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्णा या सीताराम, आप ही विश्वस्य विभु, इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरी सृष्टि के विभु, इसके मालिक आप ही तो हैं। जगतः कारणम परम, और इसके कारण भी आप हैं, परम कारण। अब देखिए, परम कारण भगवान है और द्वितीय कारण ये प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, जिसे माया शक्ति, दुर्गा शक्ति कहते हैं। लेकिन परम कारण तो लक्ष्मी नारायण है। इसलिए तो ब्रह्म संहिता में
ये स्पष्ट कहा है। छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। दुर्गा या माया शक्ति जो भगवान की, जिसके भ्रम में सारे जीव पड़ जाते हैं, जिससे सारे जीव भ्रमित होकर के अज्ञानी हो जाते हैं, वो माया छायेव यस्य, भगवान की छाया के बराबर कार्य करती है। ये ब्रह्म संहिता में कहा है। तो कहते हैं इयम ही प्रकृति सूक्ष्म, ये जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, माता लक्ष्मी या राधा रानी या सीता, माता सीता, उनको समझना अत्यंत कठिन है। प्रकृति सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है बड़ा, इतना आसान नहीं है भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति को समझना। माया शक्तिर दुरत्तया, और यही भगवान की अंतरंगा शक्ति जिनको समझना बड़ा मुश्किल है, यही भगवान की शक्ति विस्तार होकर के बहिरंगा शक्ति के रूप में, दुर्गा के रूप में कार्य करती है। माता लक्ष्मी का ही एक बाहरी रूप माता दुर्गा का है। तो उस रूप में ये कार्य करते हैं। तो ये प्रार्थना जो है भक्त को करनी चाहिए। और आगे इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।